नीतीश कुमार जी पहले भी विकास पुरुष थे, आज भी विकास पुरुष हैं और आने वाला समय में नीतीश कुमार जी को कोई भुलाया नहीं जा सकता है। जो आरोप लग रहा है, जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, क्या वह सांसद के टिकट थैला दे के लिए थे? तो समाज के लिए तो आप जीते नहीं हैं, अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं। नीतीश कुमार जी से आग्रह किए कि आनंद मोहन को जेल से छुड़ाना चाहिए, उनको रिहाई करना चाहिए, उनको राहत देना चाहिए और नीतीश को ही कह रहे हैं कि दफन हो गए, दफना दिया गया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से कलह जो है वो देखने को मिल रही है और सत्ता पक्ष में ये कलह है। आनंद मोहन ने अलग ही तेवर अपनाया है। लगातार जहां भी जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहीं पर वो लगातार जदयू के खिलाफ ऐसे बयान दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर जो ये नई बनी सरकार है वो बिहार में कितने दिनों तक चलेगी। एक तरफ आनंद मोहन जो है वो लगातार नीतीश के पार्टी से और नीतीश के लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि ये थैले की पार्टी है। वहीं पर जवाब भी उनको मिल रहा है, क्या उनके बेटे को भी थैला देकर ही टिकट मिला था? देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जदयू के कदावर नेता संतोष कुशवाहा जी हैं। इनसे जानेंगे कि जदयू में ये क्या हो रहा है। एक तरफ तेजस्वी जी लिस्ट लेके बैठे हुए हैं कि बिहार में लगातार घटनाएं घट रही हैं, एक तरफ जदयू में कलह है। सब जानेंगे इनसे। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है दीपक जी आपका। जिस तरीके से जदयू में ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, अब तो फूट सामने सामने देखने को मिल रहा है। आनंद मोहन साफ तौर पे जो बयान दे रहे हैं, नीतीश को जिंदा दफनाने तक की बात हो गई है, मजबूरी की बात कर दी गई है। कैसे देखते हैं संतोष कुशवाहा, क्या मजबूर किया गया नीतीश को? देखिए, कोई मजबूरी नहीं है नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी पहले भी विकास पुरुष थे, आज भी विकास पुरुष हैं और आने वाला समय में नीतीश कुमार जी को कोई भुलाया नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार जिस तरह के लिए जाने जाते थे, वो अपने फैसला खुद लेते हैं। वो जब जब उनको कौन रोक सकता है फैसला लेने से? नीतीश कुमार जब मर्जी हुआ जब बीजेपी को ठुकरा दिया। नीतीश कुमार जब मर्जी हुआ जब महागठबंधन से गठबंधन कर लिए और सरकार में आ गए, तो वो अपना फैसला खुद लेते हैं और नीतीश कुमार जी को कोई फैसले लेने पर मजबूर नहीं कर सकता है। जो आरोप लग रहा है, जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, क्या वह सांसद के टिकट थैला दे के लिए थे? क्या वो अपने बेटे के टिकट थैला दे के लिए थे? इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। जब क्या मजबूरी था? सामाजिक कोई मजबूरी है उनके साथ? अपने मजबूरी से जब उनको कुछ नहीं मिला तो लगे आलाप करने, लगे बिहार के राजपूतों को एकजुट करने। तो ये ऐसे होता है, ऐसे चलता है। आपको जब बारी आप कभी रिकमेंड किए हैं नीतीश कुमार जी से? कभी कहे हैं कि समाज के मेरे प्रमुख साथी हैं, इनको कुछ जगह मिलना चाहिए? तो समाज के लिए तो आप जीते नहीं हैं, अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं। जिस समय मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम हो रहा था, महाराणा का कार्यक्रम हो रहा था, उसमें राजपूत समाज के लोग नीतीश कुमार जी से आग्रह किए कि आनंद मोहन को जेल से छुड़ाना चाहिए, उनको रिहाई करना चाहिए, उनको राहत देना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी ने कानून में बदलाव करके उनको जेल मैनुअल में बदलाव करके उनको राहत देने का काम किया। आज नीतीश की वजह से सड़क पर घूम रहे हैं और नीतीश को ही कह रहे हैं कि दफन हो गए, दफना दिया गया। नीतीश को, निशांत को कह रहे हैं कि निशांत को इलाज की जरूरत है। तो ये सरासर, ये जिसको कहेंगे कि ये सरासर अपने फायदे के लिए फिरका प्रस्त लोग हैं, अपने फायदे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आपकी ही पार्टी में एक और राजपूत नेता हैं संजय सिंह। वो लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये आनंद मोहन बात कर रहे हैं, उनकी मानसिक तबीयत ठीक नहीं है, उनको इलाज की जरूरत है। वो ठीक कर रहे हैं, जेल से छूटे हैं, इलाज नहीं हुआ होगा बढ़िया से, उनका चेकअप नहीं हुआ होगा, तो चेकअप करा लें। बिहार की जनता नीतीश कुमार को जानती है, बिहार की जनता नीतीश कुमार के नब्ज को पहचानती है, नीतीश कुमार के आंख के इशारों को पहचानती है
कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, क्या करते हैं। तो उनको कोई कह सकता है, उनके पार्टी पर जो आरोप लगाने वाला, वो अपने गिरेबान में पहले झाँक ले, तभी दूसरे पर आरोप लगाए। तो क्या संतोष कुशवाहा मानते हैं कि पैसा देकर टिकट मिलता है, पैसा देकर मंत्री बनते हैं लोग जदयू में? नहीं, ये आरोप पर जो भी हमारे नेता पर, चाहे हमारे नेता पर आरोप लगा रहे हैं, जो भी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, जो भी हमारे केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, वो सरासर गलत कर रहे हैं। वो सरासर निराधार आरोप है। आज पुराने कार्यकर्ता, कितने लोग कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, कितने लोग चुनाव कार्यकर्ता लड़े। आप देखे होंगे कि वहां से वशिष्ठ, हम लोग के युवा के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, वो चुनाव लड़े। युवा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, वैशाली से चुनाव लड़े। तो बहुत सारे कार्यकर्ता चुनाव लड़े। यानी कि पैसा देकर ये सब नहीं होता ये है। सब सरासर गलत आरोप है, और आरोप लगाने वाले पहले अपनी मानसिक स्थिति को जांच कराना चाहिए उनको। चलिए, ये तो हमने समझने का कोशिश किया जो आपने कहा, लेकिन एक और बड़ा सवाल है, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जो हैं एनडीए पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ज्यादा दिन तक सरकार चलने वाली नहीं है। क्राइम का एक लिस्ट लेके बैठे हुए हैं कि इतने दिनों में जो है कई क्राइम हुए, कई दुर्घटनाएं घटी, बलात्कार से लेकर कई केसेस तेजस्वी यादव जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सरकार ठीक से नहीं चला पा रही है सत्ता। तेजस्वी यादव जी पर तो हमको तरस आता है। तरस इस मायने में आता है कि तेजस्वी यादव जिस समय पैदा हुए थे, उस समय क्राइम का बिहार था, जंगल राज का बिहार था, जिसको नीतीश कुमार जी ने मुक्त कराया। आज कह रहे हैं क्राइम है। आज महिलाएं जब रोड पर निकल रही है, रोड पर घूम रही है खुले में, तो उसको कह रहे हैं क्राइम है। क्राइम तो उस समय न था जिस समय 7 बजे शटर डाउन हो जाता था दुकानें के। क्राइम तो उस समय न था कि दिन दहाड़े नरसंहार होता था। कई नरसंहार उदाहरण है लालू जी के राज के, जो भुलाया नहीं जा सकता है। दर्जनों दलित परिवार को काट दिया जाता था, दर्जनों अगले परिवार को काट दिया जाता था। नरसंहारों का दौर था पूरे बिहार में, उसको न क्राइम कहिएगा। और छिटपुट घटना होते रहती है, कानून कार्रवाई करता है। सम्राट चौधरी का सरकार है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। आज पटना में 27 लाख रुपया 22 लाख रुपया लूट लिया। कल होके हुआ पकड़ाया, और उसको सरकार ने हमारे पुलिस ने गोली मारने का काम किया। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि ज्यादा दिन ये सरकार नहीं चलेगी। वो अलाप करते रहे, ख्वाब देखते रहे मुख्यमंत्री बनने का। उनको ख्वाब कभी पूरा होने वाला नहीं है बिहार में। जिस तरह का उनके पिताजी ने जंगल राज कायम किया बिहार में, वो जंगल राज बिहार की जनता भुतलाने वाला नहीं है। बिहार की जनता चाहती है कि बिहार में अमन चैन रहे, बिहार में फिर वह दौर नहीं, नरसंहारों का दौर नहीं आए। ये बिहार की जनता चाहती है। तो तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं, तेजस्वी यादव तो आधा दिन बिहार में रहबे नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव जब कोई क्राइम होता है, चाहे कोई आपदा आता है, तो विदेश घूमने चले जाते हैं। तो तेजस्वी यादव को बिहार मालूम क्या है कि बिहार क्या है। बिहार के जनता को, लोगों को समझे पहले जाके, और तब दूसरे पर आरोप लगाए। रास्ता खुलेगा तेजस्वी जी का? और कोई रास्ता नहीं, सब रास्ता बंद हो चुका है, कोई रास्ता नहीं। 20 से 21 साल बड़े भाई शासन किए, 21 साल 25 साल छोटे भाई सम्राट चौधरी शासन करेंगे। कोई रास्ता अब खुलने वाला नहीं है। तो देखिए, हम आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं,
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।